उनके फादर को कंठस्थ याद है, लक्ष्मण प्रसाद स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद जी को सारा रामचरितमानस तुलसी कीर्तन कंठस्थ याद है, एक चौपाई एक एक दोहा और वैसे ही बोलते थे, वो बैठकर सुनते थे। उस परिवेश में गुरुदेव का परिवेश हुआ तो जन्म लेने के समय से संस्कार शुरू हो गए और बहुत मेधावी छपरा जिला स्कूल में पढ़ा। उनके एक सहपाठी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बताया करते थे उनकी कि उस उम्र में पढ़ाई में अच्छा करने के साथ साथ वो लाइब्रेरी जाकर के उपनिषद सब धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लिए थे स्टूडेंट लाइफ में, और पीने की ग्रंथों का अध्ययन करने के चक्कर पढ़ाई पूरा बता रहा है और पढ़ाई में भी अच्छे होते रहे। उन्होंने साइंस कॉलेज जो बिहार का बेस्ट कॉलेज था, आपका मैं बता सकती हूँ, शायद अभी भी है, अभी भी हाँ, उस साइंस कॉलेज से स्वामी जी ने इंटरमीडिएट साइंस किया। उसके बाद 3 फरवरी 1953 मात्र 3 फरवरी 1921 का जन्म है स्वामी जी का, और 3 फरवरी 1953 मात्र 22 साल की अवस्था में वो ऋषिकेश चले गए और संन्यास लिया। 22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। पहले ऋषिकेश गए, वहाँ का मैगजीन था उसका, स्वामी शिवानंद जी उनको प्रवचन का मौका देते थे, वो रोज प्रवचन देते थे, शॉर्ट प्रवचन देते थे। शिवानंद के पहले वो प्रवचन देते थे, शिवानंद जी तो वहाँ गहन साधना किए, बहुत गहन साधना की गंगा के किनारे प्रदेश में, और उसके बाद भाषण में वो स्वामी दत्तानंद ज्ञान के लिए इंडिया है, आश्रम में गए और उनके बेटा आज बहुत कठिन हो गया, उसको उतना कठिन नहीं था, उनके थ्रू वो अमेरिका गए और अमेरिका में उसके बाद मियामी जब तक यूरोप में रहे तब तक उन्होंने भ्रमण किया, जहाँ कहाँ जो भी धार्मिक चीज का आयोजन होता था, जो भी अध्यात्म का संबंधित कुछ कॉन्फ्रेंस टाइप का होता था, सब जगह जाते थे। लास्ट में कुछ सालों के बाद वो मियामी में अपना आश्रम जो वो भी अपना ही था, लेकिन जब ये मियामी आश्रम का स्थापना हुआ उसका स्वामी कभी नहीं बदल अपने आश्रम में 1 एकड़ 3 एकड़ वही अपना सामने और प्रोजेक्ट चलता है और वो विभिन्न हो गए हैं, लेकिन मेंटल स्थिति मैंने हम लोग से जरा भी मतलब ये है कोई मेंटल बिजनेस नहीं है, उनके साथ और लेकिन हम लोग अपने आप को एक कमरे में करते हैं। अब जो 27-70 जो रोज का शाम का सत्संग होता था वो अब कर चुके हैं, फिर भी उनका ज्ञान है, सब कुछ है, चल रहा है। योगा गाइड का एक पब्लिकेशन नहीं बंद हुआ, एक सिंगल नहीं बंद हुआ, योगा गाइड का वहाँ से आता है और हमारे यहाँ इंग्लिश में और जो हिंदी में, और हिंदी में हमारे पास उसके साथ किताबों को लगा हुआ हमारी तरह। किसी को इस लाइन में इंटरेस्ट हो तो वो किताब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने स्वामी जी का परिचय दे दिया थोड़ा सा और इन्हीं सब के साथ जन्म दिवस हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं और हर वर्ष आज के दिन ही हम लोग अपने दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल मैनेज बाय इंटरनेशनल योगा सोसाइटी का वार्षिक उत्सव भी मनाते हैं। मैं आज चाहूंगा कि इस पावन दिवस पर शुभ अवसर पर सबसे पहले गुरु जी का ध्यान किया जाए। इसके लिए मैं जरा एक श्लोक पढ़ूंगा और आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे और अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए मन को शांत रखेंगे।
कहाँ से खा रहे थे? आप लोग ना बता कहाँ हो?
आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज का पुनीत दिन आध्यात्मिक जगत के लिए, इंटरनेशनल योग सोसाइटी के सभी भक्तों के लिए और श्री गुरुदेव के सभी श्रद्धालुओं के लिए सबसे पुनीत दिवस है, क्योंकि हम लोगों के संस्थान का जो कुछ भी आरंभ हुआ है वो सब 3 फरवरी से ही हुआ है। चाहे यहाँ का आश्रम हो, चाहे बिहार के दोनों आश्रम हो, अनाथालय हो और स्कूल का आरंभ हो, जो कुछ भी पुनीत कार्य हम लोगों के आश्रम के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से हुआ है, सबका श्री गणेश 3 फरवरी को हुआ है। इसके साथ साथ आज श्री गुरुदेव का 90वां जन्म दिवस समारोह है। ये सबसे सौभाग्य की बात यह है कि गुरुदेव ने 90 बसंत को बहुत अच्छी तरह से जिया है और हम सभी ये आशा करते हैं कि आने वाले अनेक वर्षों तक उनकी उपस्थिति रहे, जिससे कि संसार भर के असंख्य जो श्रद्धालु शिष्य हैं वो आपसे मार्गदर्शन लेते रहें। इस अवसर पर मैं चंद बातें आप सबसे कहना चाहूँगा। श्री गुरुदेव का जन्म 1931 3 फरवरी को बिहार के सारण जिला अंतर्गत डुमरी बुजुर्ग गांव में हुआ था। सामान्य परिवार में जन्म होने के साथ साथ बहुत ही कम सुविधा और बहुत ही कम जो संपन्नता थी उस समय, उसमें रहते हुए आज के समय में विश्व के सबसे विकसित देश के सबसे उन्नत शहर मियामी जैसे स्थान में श्री गुरुदेव असंख्य लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो अपने आप में उनकी एक वाणी है, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। उनका ये शीर्ष वाक्य है। इस वाक्य को गुरुदेव ने अपने जीवन के उदाहरण से सत्य साबित किया है कि कैसे व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन की जो बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, साधनहीनता है, वो विकास में बाधक नहीं हो सकती है। यदि व्यक्ति अपने प्रयास में लगा रहे, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता रहे, लगन उसमें हो, तो वो जो चाहे, जिस क्षेत्र में चाहे, वो अपने लिए स्थान बना सकता है। लेकिन गुरुदेव का जो विषय है वो जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त करना है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पता नहीं है कि जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महान परम लक्ष्य क्या है। वास्तव में इसको सही ढंग से समझने के लिए थोड़ी सी विचार करने की ज़रूरत है। हम जितने भी लक्ष्य बनाते हैं जीवन का, उन सब का लक्ष्य ये होता है कि हमें सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति हो। चाहे वो धन पाने का लक्ष्य हो, चाहे प्रतिष्ठा पाने का लक्ष्य हो, चाहे प्रभुता पाने का लक्ष्य हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में महान बनने का, सफल होने का लक्ष्य हो, उसके मूल में बात होती है आनंद, सुख प्राप्त करना। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ अवस्था में क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन सच्चे अर्थों में आपको जो परम शांति, परम सुख, परम संतुष्टि वो नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि सांसारिक जितने भी लक्ष्य हैं वो सब सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं, सीमित हैं। टाइम, स्पेस और कॉजेशन, दिक, काल और कारण से वो बंधे हुए हैं। चाहे वो सबसे बड़ा ओहदा हो, मान लीजिए कि आप किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इससे बड़ा लक्ष्य तो संसार देश में कुछ नहीं हो सकता है। तो वो एक सीमित समय के लिए है। कोई 5 वर्ष के लिए बन सकता है, कोई 10 वर्ष के लिए बन सकता है। चाहे आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन जाए, वहां भी सीमितता है। चाहे आप सबसे शक्तिशाली बन जाएं, वहां भी एक सीमितता है। आपकी शक्ति की सीमितता, कुछ काल के लिए आप सबसे शक्तिशाली बने रह सकते हैं। बहुत बहुत लोग संसार में आए, हिटलर, मुसोलिनी, बहुत सारे लोग जो अधिनायकवादी थे, सबसे
सब कुछ अपने मुट्ठी में रखते हुए थे, उन लोगों का भी काल खत्म हो गया। यानी संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब सीमित हैं। अब ये बात होती है कि सबसे और सीमित उपलब्धि जहां होती है वहां दुख होता है, वहां कष्ट होता है। जहां कष्ट क्या है? कष्ट केवल ये है, लिमिटेशन का नाम कष्ट है, मतलब सीमितता का नाम कष्ट है। हम चाहते हैं कि ये करें, वो नहीं कर पाते हैं, कष्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये पाएं और नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो वो कष्ट हो जाएगा। तो जहां भी लिमिटेशन है वहां कष्ट है। और हम ये जो प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि हमको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इससे भी आगे मिल जाए, ये एक खास तरफ इशारा करता है। आपके अंदर की जो आत्मा है वो अनंत को प्राप्त करना चाहती है, अनंतता को प्राप्त करना चाहती है, ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहती है, ऐसी चीज प्राप्त करना चाहती है जो अनंत हो। इसकी अभिव्यक्ति जो है विकृत रूप से होती है कि हमें और से और मिले। हमें 10 मिलता है तो हम 100 की इच्छा करते हैं, 100 मिलता है तो 1000 की इच्छा करते हैं, 1000 मिलता है लाख करोड़ की इच्छा करते हैं। ऐसे इच्छाएं बढ़ती रहती है। इसके पीछे एक खास साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी ये है कि आपके अंदर की जो अंतरात्मा है वो अनंतता की प्राप्ति करना चाहता है। वो जब तक अनंतता की रियलाइजेशन नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ये जो है सीमितता बनी रहेगी, संकीर्णता बनी रहेगी। आप भौतिक रूप से चाहे कितना भी कुछ प्राप्त कर लीजिए, आप अपने आप को कमी में ही महसूस करते रहेंगे। इसलिए श्री गुरुदेव ने अपने ज्ञान से, अनुभव से और अपने दिव्य अनुभूति से इस बात को रियलाइज किया कि जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो सकती है कि व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करे। क्योंकि जो आत्मस्वरूप है, व्यक्ति का जो रियल, जो एसेंशियल नेचर है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद का मतलब होता है, सच का मतलब होता है, सत्य का मतलब होता है एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट। मतलब उस सत्य की जब रियलाइजेशन हो जाती है तो व्यक्ति का जो अस्तित्व है, सत्ता है, वो एब्सोल्यूट हो जाती है, यानी वो कभी भी नष्ट नहीं होती। चित्त का मतलब होता है नॉलेज एब्सोल्यूट, ज्ञान एब्सोल्यूट। जब आप अपने आत्मा के चित्त स्वरूप का रियलाइजेशन कर लेते हैं तो आपको फिर कुछ चीज और जानने की जरूरत नहीं रह जाती है। आप स्वयं जो हैं अनंत ज्ञान का जीवंत प्रतिमूर्ति हो जाते हैं। सारी चीजें, सब कुछ, सब जिज्ञासाएं शांत हो जाती है। इसको चित्त स्वरूप कहते हैं, नॉलेज एब्सोल्यूट। और आनंद का मतलब होता है ब्लिस एब्सोल्यूट, जो आनंद की परम अवस्था, एब्सोल्यूट ब्लिस, परम आनंद की आपको अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं रह जाता है, कोई सीमा नहीं रह जाती है, क्योंकि आप एब्सोल्यूट आनंद की प्रतीति कर लेते हैं। ये गुरुदेव ने बहुत पहले ही इस सत्य को रियलाइज कर लिया और पूरे जीवन जितने भी उनके प्रवचन हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, जितने भी उनका मार्गदर्शन है, उन सब का यही लक्ष्य है कि आपको अपने आत्मिक स्वरूप की अनुभूति के दिशा में प्रयास करना चाहिए। तभी आप परम शांति, परम सुख और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस बात को ही वो इम्फेसाइज करते हैं और इस सत्य को ही संसार में अपने केंद्रों के माध्यम से, अपने मार्गदर्शन के माध्यम से, अपने जो आध्यात्मिक प्रवचन है उसके माध्यम से वो जनमानस में प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। इस सत्य को रियलाइज आपको स्वयं करना पड़ता है और इसको करने के लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग बताए गए। गुरुदेव का जो मार्ग है वो बहुत ही व्यवहारिक, सुरक्षित
और बहुत ही निश्चित फल देने वाला है। इसमें कहीं कोई जो कहते हैं कि कोई गड़बड़ी हो सकती है या कोई हानि हो सकती है, ऐसा है ही नहीं। और वो मार्ग क्या है, बहुत मोटे तौर पर आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि गुरुदेव की जो विधि है वो ये है कि आप अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास जब कर लेंगे, हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, हम अपनी पर्सनालिटी के माध्यम से ही संसार में कोई भी चीज की प्राप्ति करते हैं या कोई उपलब्धि करते हैं। पर्सनालिटी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, वेहिकल है, एक प्रकार का ये उपकरण है। इस व्यक्तित्व को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे गाड़ी है, कार है, आप कार से घूमने जा सकते हैं, किसी जगह जो डेस्टिनेशन आपका है, लक्ष्य है, वहां जा सकते हैं, या आप कार को लेके खाई में भी गिरा सकते हैं, कार को किसी चीज से टक्कर भी मार सकते हैं, किसी का जान भी ले सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि कार रूपी एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे यूज करते हैं। उसी प्रकार से ये व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है हर व्यक्ति की। इस बात को समझने की जरूरत है। इस पर्सनालिटी का यूज हम कैसे कर रहे हैं ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई इस पर्सनालिटी से चोरी करता है, कोई इस पर्सनालिटी को दूसरों को कष्ट देने के लिए यूज करता है, कोई इस पर्सनालिटी को जो है वो ज्ञान विकसित करने के लिए, ज्ञान प्रसारित करने के लिए, धन कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए उसको लगाता है। और वो जिस दिशा में अपनी पर्सनालिटी को लगाता है, यूज करता है, उस प्रकार का लक्ष्य वो प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव कहते हैं कि बचपन से ही, जैसे ये छोटे बालक हैं, इन छोटे बच्चों को भी इस बात की प्रतीति करानी चाहिए। अभी हमारा समाज के असंख्य जो माता पिता हैं वो खुद को नहीं पता है कि सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ी चीज प्राप्ति क्या की जा सकती है। क्योंकि वो अज्ञानी है तो वो अज्ञानता के कारण जो सही समझते हैं कि भाई नौकरी मिल जाए, खूब धन कमा ले, कोई बड़ा नेता हो जाए, बड़ा कोई खिलाड़ी हो जाए, बड़ा कोई दूसरे क्षेत्र का हो जाए, तो हम उसी तरह से अपने बच्चों को पालते पोसते और बड़ा करने का कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि चाहे जिस भी दिशा के में कोई बच्चा जा रहा हो, सबके जीवन में कुछ न कुछ, चाहे वो सबसे बड़ा खिलाड़ी हो, सबसे बड़ा अभिनेता हो, सबसे बड़ा वो धनवान हो, सबके बीच में कुछ न कुछ कमी रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो आरंभ से ही हम लोगों को ये बताने की आवश्यकता है। गुरुदेव का एम्फेसिस इस बात पर है कि जीवन में ये सब चीजें प्राप्त करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जितने भी आपके साधन हैं, जितने भी संसार की जो शक्ति है या ज्ञान है, उसको आप किसी भी क्षेत्र में रुचि के अनुसार जरूर प्राप्त कीजिए। लेकिन वो जो उपलब्धि है उसको आप लक्ष्य नहीं मानिए, वो साध्य नहीं है, बल्कि उसका उपयोग साधन की तरह कीजिए। इस बात को बहुत थोड़ी सूक्ष्मता से समझनी चाहिए। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप धनवान नहीं बने, या आप बड़े पद पर नहीं जाएं, या आप बिजनेसमैन ना बने, जरूर बने, लेकिन उसके पीछे का जो उसकी प्राप्ति होने के बाद उसका जो उपयोग है, उसको आत्म साक्षात्कार के दिशा में, उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए उपयोग करें। गाड़ी रखना इसलिए नहीं गाड़ी रखना है कि हमें गाड़ी रखना है, ये मेरा लक्ष्य है कि हमारे पास एक गाड़ी हो जाए। अगर ऐसा सोच के कोई गाड़ी खरीदता है तो वो बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपको ऑफिस जाना है, काम पर जाना है, कहीं आपके जीवन में गाड़ी से कोई सहूलियत हो रही है तो जरूर गाड़ी कीजिए, रखिए। गाड़ी रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल गाड़ी रखने के लिए गाड़ी रखेंगे कि हमारे पास भी ये गाड़ी, जाना आना कहीं नहीं है, कहीं कुछ काम भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, गाड़ी रखना है हमको क्योंकि हम सारे बड़े लोग गाड़ी रखते हैं। अगर ऐसी सोच है तो आपको गाड़ी रखने के बाद भी आनंद नहीं आएगा।
जिस कार्य जिस 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 साधन को आप बड़े साध्य के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं तो वो साधन आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। दुख का कारण साधन ही हो जाएगा। जिसको जुड़ने में, जिसको पाने में आपने बरसों लगाया, वही दुख का कारण बन जाएगा। तो इस बात को हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि हमारी जितनी भी संसार की उपलब्धियां हैं, जितने भी हमारे संसार के साधन हैं, जितने भी हम संसार में जो प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि अपना ये जो शरीर भी है, ये भी उस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। गुरुदेव का इस बात पर एम्फेसिस है, बल है, और इसी बात को वो लोगों तक अपने भाषा में, अपने तरह से वो समझाने का कोशिश करते हैं। अगर इस बात को हम आरंभ से ही जान लें, जीवन के आरंभ में जितने पहले इस सत्य को हम जान लें, उतना ही हमारा जीवन जो है वो पर्पसफुल होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा, आनंदपूर्ण होगा। नहीं तो हमारा जीवन जो है वो उद्देश्यहीन हो जाएगा। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि बहुत से बड़े बड़े, चाहे वो धनवान के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञानवान के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो, बहुत सारे लोग जो हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब कि उनको निराशा रहती है। एक उच्च पद पर भी चले गए, निराश हो गए। क्यों? कि उनके सामने वो बृहद लक्ष्य नहीं है। तो गुरुदेव के ये जितने मिशन हैं, जितने भी उनके शिष्य हैं, और उनकी जितनी भी विधि है, वो केवल इसी बात पर केंद्रित है कि जीवन का परम लक्ष्य का स्मरण हम करें। और जैसा मैंने कहा कि इस व्यक्तित्व के माध्यम से ही उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। तो गुरुदेव ने बहुत प्रैक्टिकल मार्ग बताया है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने इस व्यक्तित्व रूपी जो गाड़ी है, जिसके माध्यम से हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो गाड़ी में हवा भी ठीक होनी चाहिए, पेट्रोल भी ठीक होना चाहिए, उसकी इंजन भी ठीक होनी चाहिए, सीट भी ठीक होना चाहिए। सारी चीजें ठीक होगी तभी हम लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, हवा नहीं है, तब भी नहीं गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर और कोई दूसरा उसका पार्ट पुर्जा खराब है, तब भी नहीं हम चल सकेंगे। तो उसी प्रकार से इस व्यक्तित्व में अगर कहीं दोष दुर्गुण है, तो हम जो है उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि इस व्यक्तित्व में 4 मेन पार्ट हैं इसका। एक तो उसका क्रिया पक्ष है, दूसरा भाव पक्ष है, तीसरा संकल्प पक्ष है, और चौथा ज्ञान पक्ष है। इन चारों पार्ट को हमें विकसित करना चाहिए। आरंभ से ही बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बताना है कि हम अपने कर्म को कैसे उस लक्ष्य की तरफ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। हम अपनी भावना को कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। हम अपने संकल्प को कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ ले जा सकते हैं। हम अपने ज्ञान को उस लक्ष्य की प्राप्ति में कैसे सहायक बना सकते हैं। ये गुरुदेव के उपदेशों का यही विषय है। वो यही बताते हैं कि आप अपने भावना को, अपनी क्रिया को, अपने ज्ञान को और अपने संकल्प को इस प्रकार से विकसित करें कि आपका कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कर्म आपको जो भी कर रहे हैं, आप गृहिणी हो, आप नौकरी पेशे वाले हो, आप बिजनेसमैन हो, खेती करने वाले हो, कुछ भी हो, उस कर्म को कर्म योग बना करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप अपने भावनाओं को भक्ति योग के माध्यम से अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप अपने संकल्प को, अपने जो विल पावर है, उसको आप जो है राजयोग के माध्यम से ईश्वरेच्छा में बदल सकते हैं, स्वेच्छा को ईश्वरेच्छा में बदल सकते हैं। आप अपने ज्ञान को ज्ञान योग के माध्यम से परम ज्ञान की प्राप्ति में के तरफ आप ले जा सकते हैं। और जीवन का यही यथार्थ, यही उद्देश्य है। हम लोग यहाँ आकर के सब भूल जाते हैं, माया में भूल जाते हैं, और जो ये सत्य है, दिखता है, उसी को सत्य समझ लेते हैं। गुरुदेव ये नहीं कहते हैं कि आप ये देखने वाला संसार को छोड़ दीजिए,
ये नहीं कहते हैं कि अपने माया को आप जो है स्वीकार नहीं कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन जगिए, जग के कीजिए, बेहोश ना ही रहिए। हम लोगों ने 1000 बार नहीं, अनंत बार घर परिवार धन दौलत कमाया है, बनाया है। एक ही बार हमारा आपका जन्म नहीं हुआ है, और हर बार हमारे घर में माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बाल बच्चे सब बार हुए हैं। जितना सत्य अभी के लोग लग रहे हैं वैसा ही सत्य हम असंख्य बार जी चुके हैं, लेकिन वही कोल्हू के बैल की तरह हम एक ही चक्कर पर घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि रहिए यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दीजिए, कहीं सब कुछ भूल जाइए या आप लापरवाह हो जाइए, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाइए। नहीं, कर्तव्य करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए जग जग के कर्तव्य कीजिए। ये टोटल आपके आंतरिक उन्नति का ये एक विषय है। ये बाहरी नहीं है कि आप कैसा दिखते हैं, कैसा चढ़ाते हैं, संत महात्मा बन गए हैं कि जटा बढ़ा लिए हैं कि साधु बन गए हैं, ऐसा नहीं है। टोटल आपके अंदर का है। लेकिन ये अंदर की बात को, ये माया ऐसी चीज है जो भुला देती है, अपने जाल में डाल देती है, और इसलिए उसको बार बार वो याद दिलाते हैं और यही कहते हैं कि अपने व्यक्तित्व को जब तक आप शुद्ध नहीं कीजिएगा, अपने कर्म को भी शुद्ध करना है, अपने भाव को भी शुद्ध करना है, अपने संकल्प को भी शुद्ध करना है, अपने ज्ञान को भी शुद्ध करना है, तब आपके अंदर जो है उस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपका जो है ये आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। ये दुख का कारण हमारा जन्म लेना है। हम जब जन्म लेते हैं तो तभी हम बीमार पड़ते हैं, हम जन्म लेते हैं तो शरीर धारण करते हैं तभी ये शरीर मरता है, हम जन्म लेते हैं तभी हम जो है अनेक प्रकार के दुख झेलते हैं समाज में, चाहे परिवार में किसी के बाल बच्चे के साथ नहीं पटती है, किसी को माँ बाप के साथ नहीं पटती है, किसी को पति पत्नी के साथ नहीं पटती है, किसी को भाई बंधु के साथ नहीं पटती है, किसी को पड़ोसी के साथ नहीं पटती है, किसी को देश के साथ नहीं पटती है। ये सब का कारण क्या है कि मैंने जन्म लिया है। और ये जो आत्मज्ञान जब हो जाता है तो ये आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। जन्म मृत्यु का जो चक्र है वही जब समाप्त हो जाएगा तो दुख की जो कड़ी है वो समाप्त हो जाएगी। दुख जो है वो एक जन्म मृत्यु के कारण बना रहता है, और जब तक ये बना रहेगा तब तक चाहे आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। अपने अपने मन से ईमानदारी पूर्वक आप लोग कहिए कि बचपन से लेके अब तक हजारों तरह की चीजों को हम करना चाहे, उसमें बहुत सारी चीजें हो भी गई, लेकिन क्या हम अभी इस समय हम परम संतुष्ट हैं? ईमानदारी से कहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कमी दिखेगी, चाहे शरीर में कमी दिखे, संबंध में कमी दिखे, अपने जीवन में कमी दिखे, और कुछ नहीं तो हम बूढ़े हो रहे हैं यही कमी है, हम चल नहीं पा रहे हैं यही कमी है, हमारे सांस की तकलीफ है यही कमी है। और सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमें डायबिटीज हो गया है, हम खा नहीं सकते, हमें ब्लड प्रेशर हो गया है, हम सो नहीं सकते। अब क्या करिएगा? घर में तो आपने 50,000 का बिछावन खरीद लिया, 40,000 की एसी भी लगा ली, खूब टाइल्स लगा लिए, और नींद नहीं आ रही है। अब इसका आप क्या इलाज करेंगे? इसका कारण यह है कि आपने जन्म लिया है। मूल तत्व, जन्म क्यों लिया है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण आपके अंदर जो है अविद्या के कारण अस्मिता होती है, अहंकार उत्पन्न होता है, मैं और मेरापन का भाव उत्पन्न होता है। अहंकार के कारण राग द्वेष उत्पन्न होता है। आपको कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें बुरी लगती है, और राग द्वेष के कारण क्या होता है कि जो चीज अच्छी लगती है उसको बांध के आप रखना चाहते हैं, और जो चीज बुरी लगती है उससे आप घृणा करते हैं। इस कारण क्या होता है कि आपको विभिन्न प्रकार के कर्म में आप संलग्न हो जाते हैं, और कर्म के कारण क्या होता है कि आपको संस्कार आपके चित्त में बनते हैं, और वो संस्कार के कारण क्या होता है कि फिर वो कर्म में आप प्रयुक्त हो जाते हैं। तो ये एक दुष्चक्र में आप अनंत काल से चल रहे हैं। गुरुदेव इस दुष्चक्र को
तोड़ने का रास्ता बताते हैं, और वो उस तोड़ करके ही आप इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो यही उनकी शिक्षाओं का सार है। तो ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ हैं जो आपको मूल ज्ञान से परिचय कराते हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए दुख से मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर कहा गया है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो गुरु नहीं होता है जो कहता है कि आओ लो ऐसा किया और यहाँ इलायची निकल गया और आपको दे दिया, या आओ मेरे पास आओ हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, अच्छा कैंसर हुआ है लो हम ताबीज देते हैं ठीक हो जाओगे। अभी ठीक हो जाओगे, कल होके मर जाओगे, फिर दुख में पड़ोगे। इसलिए आंखें खोल के दिमाग खोल करके सही दिशा में चलना चाहिए और सही गुरु की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसा अभी हमारे दुर्गानंद जी ने कहा कि जब आप तैयार होते हैं, आप सच्चे शिष्य जब बनते हैं, तब आप सही गुरु के तरफ आकृष्ट होते हैं, और सही गुरु जो होता है वो आपको आपके आवागमन चक्र से मुक्ति देता है। तो आज हम श्री गुरुदेव के प्रति अपने शुभकामना प्रेषित करते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सभी शिष्यों पर सर्वत्र बना रहे, और वो आने वाले असंख्य वर्षों तक हम जैसे जो शिष्य हैं उनका मार्गदर्शन करते रहें। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस महामारी के काल में भी उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को पूरा किया। श्री गुरुदेव का अनंत आशीर्वाद आपके और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो। मैं यहाँ से विश्व भर में फैले भारत के समस्त जो हमारे संस्थाएं से जुड़े भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ और उन सभी के सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि। क्षण में दूर करे।